हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रसन्ना झा और मैं झा मोबी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका सीईओ हूँ मैं। और मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी है एक ब्रांड की स्टोरी है। तो ये ब्रांड का नाम है ज़्वाइप, जो आप देख रहे हो यहाँ पे। ये ज़्वाइप करके है ब्रांड। काफ़ी सुनने में भी काफ़ी कूल लगता है, ज़्वाइप, JOIP। तो ये ब्रांड कैसे बना, इसकी स्टोरी आज मैं बताता हूँ। ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट होता है कि ये 2019 की बात है, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक सॉफ्टवेयर बनाना। तो हम लोग उस समय एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया करते थे जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम था सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर हम लोग कॉलेजेस में सेल किया करते थे। कॉलेज में वो सेल होता था। एंड जब ये सॉफ्टवेयर बन गया तो उसी समय 2020 मार्च में लॉकडाउन आ गया। तो ऑनलाइन का क्रेज़ बहुत बहुत बढ़ गया, ऑनलाइन एजुकेशन का। वी वर लकी कि हम लोगों को ऑर्डर्स आने लगे, कॉलेजेस से ऑर्डर आने लगे और हम लोगों ने कॉलेज को ऑर्डर्स दिए, अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आने लगे। वी मेड मनी। एंड 2022 के लास्ट तक जो है वो लॉकडाउन पूरी तरह से हट चुका था, सब जगह नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। तो ऑल ऑफ ए सडन हम लोग के सॉफ्टवेयर का डिमांड काफ़ी कम हो गया उसके बाद। तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये सॉफ्टवेयर का डिमांड इतना कम कैसे हो गया है एंड कैसे अब हम लोग क्या करें इसके बाद। तो हम लोगों ने कॉलेज में जाना शुरू किया। और कॉलेज में जब हम लोग सेल करने के लिए जाते थे तो उनसे पूछते थे कि भाई आप ये सॉफ्टवेयर का डिमांड जो है सो अब क्या हो गया। तो हर कोई ही बोलता था कि अब तो सॉफ्टवेयर का डिमांड ही नहीं है, अब तो सब ऑफलाइन मोड में आ गया है, जो पहले की तरह था वैसे ही आ गया है। या अब ये ऑनलाइन को कौन पढ़ाएगा, ऑनलाइन कौन यूज़ करेगा। अब तो टीचर भी कोई यूज़ नहीं करना चाहता है, स्टूडेंट्स भी यूज़ नहीं करना चाहता है। तो हम लोग को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि हम लोगों ने एक कंपनी को एक स्टेज तक हम लेके आए थे और वहाँ से फिर से उसका ग्रोथ धीरे धीरे डाउन जा रहा है। एंड प्रोडक्ट का जो डिमांड था मार्केट में वो भी कम होता जा रहा है। बट पूरी स्टोरी का जो है मॉरल यही है कि देर इज़ ऑलवेज अपॉर्चुनिटी इन एनी एडवर्सिटी। तो मैं आपको आगे जब बताऊंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग जब बहुत सारे कॉलेज में जाते थे तो जहाँ एक तरफ वो लोग बहुत ही रिलेक्टेंट रहते थे कि नहीं मुझे ये सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे वो एक चीज़ काफ़ी फोर्स के साथ और काफ़ी रिक्वेस्ट के साथ हम लोग को बोलते थे कि आप लोग हमारे स्टूडेंट्स को हायर क्यों नहीं करते हैं, उनको इंटर्नशिप क्यों नहीं देते हैं। अब तो इनको इंटर्नशिप कंपलसरी हो गया है और जॉब का भी बहुत प्रॉब्लम है, आप लोग कुछ करो, आप लोग सॉफ्टवेयर में हो, सॉफ्टवेयर का ही जॉब हमको चाहिए, IT का ही जॉब चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग को कई बार सुनने को मिला। हम लोग करीब 20-25 कॉलेजेस में गए थे तो सारे कॉलेजेस में हम लोग को सुनने को मिला कि यार ये तो काफ़ी मीन्स बिग रेंज का प्रॉब्लम है, बिग इशू है ये। हर हर कॉलेज में ऑलमोस्ट यही होता था। वो लोग बोलते थे कि आप एक बार वेबिनार क्या करो, सेमिनार क्या करो, आप बताओ अपनी कंपनी के बारे में, आपकी कंपनी का, फिर लोग जानेंगे आपकी कंपनी के बारे में। एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास ज्वाइन करने के लिए आएंगे। तो तब तक हम लोगों ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था कि ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन जब पता चला क्या कि इसके साथ साथ अगर हम लोग आ, जो सॉफ्टवेयर सेल करने के लिए आते हैं उनके साथ साथ इस प्रॉब्लम को थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग कॉलेज विजिट करते थे तो हम लोग स्टूडेंट्स से भी मिलते थे और स्टूडेंट्स को भी बोलते थे कि आपका कैसा चल रहा है। तो बोले कि नहीं, ऑनलाइन तो अब ख़त्म हो गया है, ऑनलाइन की तो अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब तो क्लास में ही होता है। तो हम बोले जॉब का कैसा है, तो बोले कि जॉब तो अभी बहुत मुश्किल है, जॉब का तो अभी नहीं लग रहा है, इंटर्नशिप भी नहीं लग रहा है। तो हम लोगों ने फिर ये इंटरनल अपने टीम में भी इसके बारे में डिस्कशन किया, काफ़ी डिस्कशन किया। वी केम टू कंक्लूजन कि अभी जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जब हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया कि अभी क्या है कि आ, ऐसा हम लोग करें कि हम लोग सॉफ्टवेयर कॉलेज को दें। कॉलेज अगर रेडी है कि वो लोग अपने स्टूडेंट्स को हम लोग के सॉफ्टवेयर पे दे सकता है, तो बजाय इसके कि हम लोग सॉफ्टवेयर उनको सेल करें, उनसे बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो हम लोग इंटर्नशिप एज ए इंटर्न्स ले लेते हैं और वो लोग इंटर्न्स रहेंगे और दे विल वर्क ऑन विथ आवर कंपनी
एंड वो लोग इंटर्नशिप करेंगे। लेकिन इतने बल्क में इंटर्न्स, यानी अब समझो कि पुणे में ही अगर आप चाहो तो 1000-2000 इंटर्न्स पुणे में ही आपको मिल जाएंगे इन आईटी में। एंड ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो फिर बहुत। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने फिर यूनिट इकोनॉमिक्स लगाया, रेवेन्यू मॉडल पर डिस्कशन किया, प्राइस मॉडल पर डिस्कशन किया, कि प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया, इसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है कि नहीं। तो सब कुछ देख के हम लोग को ये पता चला क्या कि इट इज़ हैविंग पोटेंशियल अगर हम लोग इसको मास में करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल को बनाया। और बिजनेस मॉडल में ऐसा था कि स्टूडेंट विल बी आवर टारगेट कस्टमर। वो लोग कस्टमर रहेंगे जो इंटर्नशिप के लिए आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनसे हम लोग चार्ज करेंगे एंड व्हाट वैल्यू वी विल गिव इट टू देम सो दैट दे विल पे अस मनी। तो ये सोच के हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कशन और सारा बिजनेस मॉडल बनाना शुरू किया। तो ऐसा देखा कि हु विल गिव देम ट्रेनिंग, राइट। अगर वो आते हैं यहाँ पे और इंटर्नशिप करते हैं तो इंटर्नशिप का मतलब ऐसा होना चाहिए कि एंड वी फाउंड दैट कि दे डोंट हैव मीन्स उनके पास वो कॉम्पिटेंसी नहीं है जो कि एक इंडस्ट्री में चाहिए होता है। तो एक एकेडमिक इंडस्ट्री गैप भी बहुत बड़ा है इनके लिए। तो ऐसा सोच के हम लोगों को लगा कि अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो उनको बहुत बड़ी ट्रेनिंग की, बहुत एक हाई लेवल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी एंड कुछ प्रोजेक्ट्स उनको करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक मेंटोरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। इट्स नॉट ओनली दे आर कमिंग टू अस एंड वी विल गिव देम इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, इट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। एंड अगर हम लोग इतने बल्क में इंटर्न्स को लेके आ रहे हैं तो वो वैल्यू बहुत इसको अगर रेप्लिकेट करते हैं तो हम लोग का बिजनेस मॉडल कैन बी सक्सेसफुल। इट विल बी वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस। तो हम लोगों ने इसके प्राइस को भी काफ़ी कम रखा सो दैट इट विल बी अट्रैक्टिव टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड हम लोगों को मोस्टली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को भी कैप्चर करना था, तो वहाँ पे प्राइस कॉन्शियस, दे आर वेरी प्राइस कॉन्शियस। इंडियन मार्केट इन ओवरऑल इज वेरी प्राइस कॉन्शियस एंड वेरी प्राइस सेंसिटिव। तो हम लोगों ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल बनाया और वी फाउंड दैट कि अगर मेंटोर्स आते हैं जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट रहते हैं, दे शुड हैव 5 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। तो अगर वो टेक्नोलॉजी को सिखलाते हैं स्टूडेंट्स को थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो हम लोग के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसको। तो स्टूडेंट्स विल कम ऑन बोर्ड, देन मेंटर विल आल्सो कम एंड देन लर्निंग टीचिंग प्रोसेस विल बी स्टार्टेड। तो उसमें जो हम लोगों ने प्रोसेस एक बनाया है, हर टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट जो भी फेमस टेक्नोलॉजी है सबको हम लोगों ने कवर किया, आईटी टेक्नोलॉजी को, स्टार्टिंग फ्रॉम एआई एमएल, पाइथन टू डेवऑप्स टू एडब्ल्यूएस, क्लाउड टेक्नोलॉजी, यू नेम इट। और हम लोग के पास एक्सपीरियंस भी है। झामोबी इज इनटू आईटी सर्विसेज सिंस 10 years। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम लोगों ने जब कंपनी का कॉन्सेप्ट बनाया था तभी से हम लोगों ने कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करने शुरू किए थे। सो वी आर हैविंग वेरी ह्यूज रेपोजिटरी ऑफ प्रोजेक्ट्स, ह्यूज रेपोजिटरी और ह्यूज पूल ऑफ गुड मेंटोर्स हु आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया, बिजनेस मॉडल को बिल्ड किया है। एंड नाउ वी आर इन सिचुएशन कि इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों ने बोला कि इस प्रोग्राम का क्या नाम रखा जाए। तो इस पे हम लोगों ने काफ़ी क्रिएटिविटी अपनी लगाई, काफ़ी सोचा और फिर सोचा क्या कि ऐसा कुछ नाम होना चाहिए कि जो कि कूल लगना चाहिए, जो स्टूडेंट्स को अपीलिंग लगना चाहिए, जो स्टूडेंट्स ब्रैग कर सकें उसके बारे में, उनके बारे में बता सकें कि इट डजंट हैव ओनली सब्सटेंस, इट हैज़ ऑल स्टाइल्स ऑल्सो। एंड ये जो है सो काफ़ी मीन्स क्या कहते हैं कि जुबान पे चढ़ने वाला नाम ऐसा होना चाहिए। तो हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया। तो फिर सोचा क्या कि ठीक है, क्या क्या हम लोग लेके आ सकते हैं। तो ठीक है, इंटर्नशिप तो है ही, सो इट इज़ इंटर्नशिप प्रोग्राम, सो दिस विल बी पार्ट ऑफ द नेम। एंड देन ऑनलाइन ऑल्सो बिकॉज इट्स कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो उसके लिए हम लोगों ने उसका नाम जो है सो OIP and then J for Jhamobi. So Jhamobi is the legal entity of legal name of this company. तो Jhamobi ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम, सो अगर हम लोग उसको शॉर्ट करते हैं तो ज़्वाइप आता है।
तो ज्वाइप करके हम लोगों ने इस कंपनी का ब्रांडिंग किया। एंड हम लोग उसी ब्रांडिंग के अंडर जो इस कंपनी को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये काफ़ी इसके ट्रैक्शंस भी बहुत अधिक मिलते हैं, बहुत अधिक रिस्पांस आ रहे हैं।